रोटी से निकला जिन। एक गांव में मदन लाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुषमा और उसके दो बेटे मोहित और सतीश थे। मोहित और सतीश गांव के पास शहर में एक कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन मदन लाल अपने बेटों मोहित और सतीश से बोला, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है। अब मैं चाहता हूं तुम दोनों शादी कर लो, तुम्हारी माँ की भी मदद हो जाएगी। मोहित और सतीश शादी के लिए मान जाते हैं। मदन लाल और सुषमा पास के गांव की दो बहनें मीरा और रानी से मोहित की शादी करवा देते हैं। कुछ दिनों तक तो मीरा और रानी उस घर में ठीक से रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों की आंखों में मदन लाल और सुषमा खटकने लगते हैं। एक दिन मीरा ने रानी से कहा, ये बूढ़े बूढ़े यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, क्यों ना हम इन्हें घर से बाहर निकाल दें, फिर इस घर पे हम दोनों का ही राज होगा। दोनों बहनें मिलकर प्लानिंग करने लगती हैं। शाम को मोहित और सतीश घर पर आते हैं। मीरा और रानी मोहित और सतीश को झूठ बोलकर भड़का देती हैं। मीरा कहती है, पता है आप दोनों को, आपके माँ पिताजी की सारी बातें हमने आज सुनी। उन्होंने तुम दोनों भाइयों को जायदाद से बेदखल करने की प्लानिंग कर रखी है। दोनों भाई ये बात सुनकर अचंभित हो जाते हैं। रानी कहती है, ये बूढ़े बुढ़िया हमें निकाले, इससे पहले क्यों ना हम ही इन्हें घर से निकाल दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मोहित और सतीश मदन लाल और सुषमा के पास जाकर कहते हैं, आप दोनों ने जो प्लानिंग कर रखी थी हमें सब पता चल गया। शक्ल से दोनों भोले हो, लेकिन नीयत इतनी गंदी है, हमने कभी नहीं सोचा था। मदन लाल और सुषमा कुछ बोल पाते उससे पहले ही दोनों भाइयों ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मदन लाल और सुषमा बेचारे दोनों रोड पर भटकने लगे। वे दोनों भीख मांगकर खाना खाने लगे। कभी कोई उन्हें भीख में रोटी या पैसे दे देता, तो कभी कोई डांटकर भगा देता। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन अचानक मदन लाल की तबीयत खराब हो गई। बेचारी सुषमा उसके इलाज के लिए लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मदन लाल की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और सुषमा उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। 2 दिन बाद मदन लाल का देहांत हो गया। सुषमा ने अकेले ही लोगों के घर से भीख मांगकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सुषमा बहुत अकेली पड़ गई थी। एक दिन एक औरत ने सुषमा को भीख में एक कटोरी आटा दिया। सुषमा अपनी झोपड़ी में ले जाकर उस आटे से रोटी बनाती है। जब वो पहली रोटी बनाती है, तब वह रोटी ज्यादा फूल जाती है और फट जाती है। उस रोटी में से एक जिन निकलता है। उस जिन को देखकर सुषमा बहुत डर जाती है। जिन सुषमा से कहता है, मुझसे डरो मत, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। कुछ लोगों ने मुझे गलत समझकर एक तांत्रिक को बुला लिया था। उसके श्राप के कारण मैं इस आटे में था। आज तुम्हारी वजह से मुझे आजादी मिली है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ तुम मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। सुषमा जिन से कहती है, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए। जिन सुषमा को एक बड़ा घर और बहुत सारे पैसे दे देता है और वहां से गायब हो जाता है। सुषमा बहुत खुश हो जाती है। वह उन पैसों से एक वृद्धा आश्रम खुलवाती है और गांव के हर मजबूर इंसान की मदद करती है। जब यह बात उसके बेटे और बहुओं को पता चलती है, वह पैसों के लालच में सुषमा के पास जाते हैं। वह चारों सुषमा से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, पुरानी बातें भूलकर हमारे साथ चलिए। सुषमा कहती है, तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। अब तुम लोग मेरे पैसों की लालच में यहां आए हो। सुषमा उन सबको घर से निकाल देती है और वह अकेली खुश रहने लगती है।